नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इज़राइल की। इज़राइल के जेरूशलम में भारतीय महिला की मृत्यु हुई है। हमास के हमलावरों ने भारतीय मतलब उनके इलाके पर, इज़राइल के इलाके पर बम्बार्डमेंट किया, कुछ रॉकेट छोड़े और जिसकी वजह से एक बिल्डिंग धराशायी हो गई। भारत के केरल की रहने वाली एक महिला, जो वहाँ एक बूढ़ी महिला की सेवा में लगी हुई थी, वो बिल्डिंग चूँकि धराशायी हो गई तो उसकी वजह से वो बूढ़ी महिला, जो इजरायली नागरिक थी और केरल की रहने वाली, इन दोनों की ही मृत्यु हो गई। इस बात पर इजराइल ने शोक जताया है। भारत ने अभी, जिस समय ये यूएनओ में मैटर चल रहा है एक्चुअली, तो वहाँ एक रेजोल्यूशन के दौरान, एक वार्ता के दौरान, भारत के जो यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कड़ी निंदा की है और दोनों पार्टियों से कहा है कि भाई संयम बरतिए। साथ में ये भी कहा है कि हम रमज़ान के महीने में इस प्रकार के हमले से की निंदा करते हैं और इस समय तो एक्चुअली लड़ाई नहीं ही होनी चाहिए थी, ऐसा भारत ने आह्वान किया है। और भारत ने कठोर निंदा की है हमास की भी, जिसने इजरायली सिविल इलाके में हमला किया है। हालांकि कठोर निंदा तो पाकिस्तान ने भी की है और इसके इसके अतिरिक्त सऊदी अरेबिया सामने आया। मुस्लिम सभी लगभग 50 कंट्रियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सामने टर्की उभर कर आया, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर का केंद्र था, ऑटोमन एम्पायर चलाता था, इसलिए टर्की आज की तारीख में अपने आप को मुस्लिमों का संसार में नेता मानता है और वो ऑटोमन एम्पायर को दोबारा स्थापित करना चाहता है। तो इसलिए अर्दोगन ने उस पर स्टेटमेंट दे दिया और बड़ी कठोर निंदा की है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की प्रतिक्रिया क्या हुई और इस रमज़ान के महीने में ही आखिर ये दंगा क्यों हुआ, आखिर क्या हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। ख़ास तौर से हमास के लोग जो फ़िलिस्तीनी क्षेत्र हैं, फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में इज़राइल ने बड़ी कार्रवाई की है और बहुत सारे मुस्लिम उसमें मारे गए हैं। अल अक्सा मस्जिद, जो मक्का मदीने के बाद सबसे उम्दा मस्जिद मानी जाती है और ये माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद वहाँ से ही स्वर्ग को गए थे, यानी कि जन्नत को जो प्रवेश उन्होंने किया वो वहाँ से किया था, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। इसलिए मुस्लिमों के ऊपर ऐसे स्थान पर जहाँ पर कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के पास गए हों या जन्नत गए हों, वहाँ उस मस्जिद पर हमला करना या उसके अगल बगल के क्षेत्रों में हमला करना कितना न्याय संगत है इस समय पर। हालांकि न्याय संगतता की जब हम बात करेंगे तो और भी चीज़ें सामने आती हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान में इस समय क्या ज़रूरत थी कि तालिबानियों ने मुस्लिम स्कूल, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब मुसलमान के अलावा तो कोई है नहीं, तो क्या ज़रूरत थी कि मुस्लिम स्कूल के बाहर धमाका किया, 80 लोगों की मृत्यु हुई। या लगातार अफ़गानिस्तान के अंदर हमले मुस्लिम के अपने आप को प्रणेता करने वाले तालिबान कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है। हालांकि इस तरह की घटनाएं तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान में किस प्रकार से हमले किए और पुलिस वालों को बंधक बनाया और पुलिस के लोगों के ऊपर हत्याएं की, पुलिस के लोगों की हत्याएं की, ये सब कुछ एक तरह से सोचने का विषय है। हम लोग फिर से वापस आते हैं इज़राइल पर। पहली बात तो यह है कि अल अक्सा मस्जिद, जिसको वो मस्जिद कहते हैं और क्रिश्चियंस उसको चर्च कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि इज़राइल के बाहर ही, इज़राइल एक्चुअली 4 तरफ से दीवारों से कटपटा हुआ है और इज़राइल को अगर हम यरूशलेम पटा हुआ है और जेरूशलेम के 4 हिस्से हैं। जब हम सेकंड वर्ल्ड वार पार कर रहे थे तो जेरूशलेम के 4 हिस्से थे। एक हिस्से में यहूदी, एक हिस्से में क्रिश्चियन, एक हिस्से में मुसलमान और एक हिस्से में अर्मेनियन। अब अर्मेनियन भी चूँकि क्रिश्चियन ही होते हैं तो हम ये मान के चलें कि 50% क्षेत्र ईसाइयों के पास, 25% क्षेत्र मुसलमानों के पास और 25% का क्षेत्र वो जो है वो यहूदियों के पास है। आखिर ऐसा क्या है कि ये तीनों ही किताबिया से मतलब आपको ये पता है कि नहीं है मैं पता नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार की पद्धतियां चली। हालांकि भारत में किताबिया भी है और भारत में हम धर्म मानते हैं। हम
किसी एक विशेष किताब को नहीं मानते, हम धर्म को मानते हैं और धर्म के आधार पर हम लगातार डिडक्शन करते हैं, उस पर चर्चाएं करते हैं, धर्मशास्त्रों को लिखते हैं और धार्मिक शास्त्रार्थ करते हैं और उसके बाद कुछ नया निकलता है तो समय अनुसार उसको चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भारत की फिलॉसफी है। इसलिए हिंदुइज्म में बहुत सारे प्रकार की फिलॉसफी हैं, चाहे वो द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो या और मैं कहूँ कि मूर्ति पूजा की बात हो, हवन की बात हो या फिर सीधे ईश्वर से कांटेक्ट करने की बात हो, यानी कि ध्यान मुद्रा के थ्रू ईश्वर को प्राप्त करने की बात हो। गीता कहती है कि हमको प्राप्त करने के बहुत सारे साधन हैं, मार्ग कोई भी हो, फाइनली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फाइनली तुमको आना मेरे पास ही पड़ेगा। तो बहुत सारे मार्ग, किंतु हर एक मार्ग परमेश्वर के पास ले जाता है, भगवान के पास ले जाता है, ऐसा गीता कहती है। इसलिए बहुधा भवन्तु, बहुत सारे मार्गों को हम मानने वाले लोग हैं। अब एक तो फिलॉसफी ये है, इसलिए इस फिलॉसफी में अगर कोई संत आया, अगर कोई धर्मगुरु आया, अगर कोई नया काम आया या कोई नई बात आई तो इस विषय पर कभी आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होता। कन्फ्लिक्ट से मतलब यह है कि अगर बीच में कुछ कुरीति आई है तो एक नया व्यक्ति आएगा या ईश्वर के द्वारा भेजा जाएगा और वो उस कुरीति को समाप्त करेगा, पिछले वाले से वो झगड़ा नहीं करेगा, पिछले वाले से कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा और उस कन्फ्लिक्ट में कोई दंगा नहीं होगा। हम केवल विचारों की लड़ाई लड़के समाज को आगे लेकर जाते हैं। हाँ, अगर कोई इस विचार के विरुद्ध खड़ा होता है और कहता है मैं ही अकेला, जैसे किसी समय पर भारत में बौद्धों ने कहा कि सिर्फ बौद्ध, तो आपको याद होगा कि बौद्ध रिलीजन को भारत ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया और उसने पूर्व में शरण ली, लेकिन भारत वालों ने बौद्ध को खारिज कर दिया, जबकि हिंदुइज्म का ही हिस्सा बुद्धिज्म है। लेकिन जिस समय किसी ने कहा कि मैं ही अकेला, उस समय हम उस मैं ही अकेले को बिल्कुल अलग करने वाले लोग हैं। ऐसा भारत का स्वभाव है। इसलिए हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के देवी देवताओं में, किसी भी प्रकार के फिलोसोफर्स में, किसी भी प्रकार की सिस्टम में आपस में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। फाइनली हम धर्म का पालन करने वाले हों, सिस्टम और व्यवस्था कैसे हो, ह्यूमन की रक्षा कैसे हो और ह्यूमैनिटी कैसे फैले, इस विषय पर ही काम करने वाले लोग पाए जाते हैं। इसको हिंदुइज्म कहते हैं। दूसरी तरफ किताबिया लोग कहे जाते हैं। संसार में किताबिया वो हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मेरा एक पैगंबर आया था और उस पैगंबर ने जो बताया वही अंतिम सत्य है। उसने अपने परमेश्वर की गणना करी, एक परिभाषा गढ़ी। किसी ने उसको अल्लाह कहा तो किसी ने उसको परमेश्वर कहा तो किसी ने कुछ कहा, और जो व्यक्ति आया ऐसा पैगंबर बनकर या ऐसा बंदा बनकर, अल्लाह का बंदा या भगवान का बंदा या ऊपर वाले का बंदा, उस व्यक्ति ने अपनी एक नई स्टोरी लिखी और उस नई स्टोरी में उसने कन्फ्लिक्ट पैदा किए। पुरानी वाली को जड़ से समाप्त किया जाए और नई वाली को शुरू से शुरू किया जाए। अब नई वाली और पुरानी वाली, पुराने वाले जो फॉलोवर्स हैं वो अगर रिजेक्ट होकर उन्होंने नए को नहीं माना तो फिर नए और पुराने में झगड़ा होना है, और वो झगड़ा इस स्तर पर चलना है कि पिछले 2000 वर्ष से लगातार अभी तक यहूदी, ईसाई और मोहम्मडनों में झगड़ा चल ही रहा है। जबकि भारतीय समाज में बहुत सारे धर्मगुरु आए, बहुत सारे भगवान आए, बहुत सारे भगवान के अवतार हुए, लेकिन आपस में किसी प्रकार का कोई भी झगड़ा उनके बीच में नहीं है। यहाँ तक कि हिंदू समाज एक ही मंदिर में कई एक अवतारों की पूजा एक साथ इकट्ठे करता है, और अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धति अपना सकते हैं और अपनाते हैं, और हमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि फाइनली हर एक पूजा पद्धति जो भी इस्टेब्लिश हुई वो कन्फ्लिक्ट न करके कन्फ्लिक्ट को समाप्त करने की फिलॉसफी थी। जबकि उधर किताबियाओं में वो किताब की बात कही गई, यानी कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला अपने आप को पैगंबर कहता है, और जो पैगंबर अपने आप को कहता है उसके फॉलोवर्स उसकी बात को ही अंतिम बात मानते हैं और उसकी बात से टस से मस 1 इंच भी नहीं होते, एक शब्द भी बदलना नहीं चाहते, कोई शस्त्रार्थ करना नहीं चाहते, कि आपस में किसी भी प्रकार का या किसी को भी अवसर देना नहीं चाहते। इसीलिए वो 3 किताबियाँ मतलब यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान, वो तीनों ही यरूशलेम में अपना कब्जा मानते हैं। यरूशलेम आज से लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात कहूँ तो लगभग 600 BC में सबसे पहले यहूदियों के वहाँ मंदिर थे। यहूदियों ने वहाँ मंदिर बनाकर वहाँ अपनी पूजा पाठ की पद्धतियाँ अपनाई थीं, और जो भी सिस्टम उनका था वो अपनाया था। क्योंकि जिस समय आज से 600 BC में या आज से 2500 साल पहले या 2600 साल पहले वहाँ पर
न तो क्रिश्चियन था और ना ही मुसलमान था, क्योंकि मुसलमान का भी जन्म नहीं हुआ था और क्रिश्चियनों का भी जन्म नहीं हुआ था, न ईसा मसीह पैदा हुए थे और ना ही प्रोफेट मोहम्मद पैदा हुए थे। तो यहूदियों का ही उधर जो जो इब्राहिमिक हैं उनकी ही पूजा पद्धति चलती थी, उनके मंदिर थे। रोमन अंपायर के समय पर, जिस समय रोम ने कब्जा किया, रोमन अंपायर के समय ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा मसीह को जो तख्त पर लटकाया गया या उनको कीलों से गड़ाया गया, वहाँ से ईसाईयत शुरू होती है। और ऐसा कहा गया कि वो ताबूत आज भी वहाँ चर्च में, जिसको अलग सा मस्जिद कहते हैं मुसलमान, उस चर्च में आज भी उनका वो ताबूत रखा हुआ है जिस ताबूत में ईसा मसीह को रखा गया था। यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनको जब दफन कर दिया गया, उसके बाद वो जीवित हो गए और जीवित होकर वो पुनः खड़े हो गए और कहा गया कि परमेश्वर ने उनको शक्ति प्रदान की है, तो आज से ये परमेश्वर के बंदे कहे गए या आज से वो परमेश्वर के दूत कहे गए, परमेश्वर के बच्चे कहे गए। परमेश्वर के बच्चे कहने का अब ये जो स्थान है यरूशलेम में ही बाहर की दीवार में ये कहा गया कि यहाँ पर ईसा मसीह को लटकाया गया था और यही वो चर्च है जहाँ पर ईसा मसीह पुनः जिंदा हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ईसाइयों के लिए वो स्थान कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा कि जहाँ पर ईसा मसीह ने यीशु भगवान परमेश्वर के बंदे के रूप में जन्म लिया हो, पुनर्जन्म लिया हो और फिर से नए सिरे से शुरू हुआ हो। इजराइलियों के लिए और उससे पहले यहूदियों के लिए तो उनका पवित्र स्थान है ही। बाद में उस स्थान पर जब रोमन एम्पायर थी ही, उसी के बाद क्रिश्चियनिटी का जन्म हो गया और क्रिश्चियनिटी के जन्म होने के बाद अब रूल ऑफ चर्च का नया फॉर्मूला आया। और रूल ऑफ चर्च के नए फॉर्मूले के बाद, रूल ऑफ चर्च का मतलब था अब जो फादर, जो किताब उनकी आ गई है, वो कौन सी किताब? वो किताब जो अभी बाइबल के रूप में जानी जाती है। बाइबल जो आ गई है, मैं आपको ये भी बता दूं कि बाइबल दो है, एक तो ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, एक को न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो जो ईसा मसीह की दी हुई है वो ओल्ड टेस्टामेंट है। हालांकि स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि ईसा मसीह के टाइम पर कोई किताब नहीं लिखी गई थी। ईसा मसीह के जाने के बहुत समय बाद उनके नाम से शासन करने वालों ने ये सब प्रोसीजर बनाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस समय की उस परिस्थितियों में वो उस समय का कॉन्स्टिट्यूशन था कि कैसे गवर्न होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर होगा, कैसे सब सिस्टम चलेगा और कैसे इबादतें की जाएंगी। ये सब कुछ उस समय बाइबल में लिखा गया। बाइबल में लिखने के बाद रूल ऑफ चर्च शुरू हुआ। रूल ऑफ चर्च के बाद जब ईसाइयों ने इस पर कब्जा कर लिया, ईसाइयों ने उस स्थान पर कब्जा करने के बाद यहूदियों की हत्याएं करनी शुरू की और ईसाइयत को फैलाना शुरू किया। इसीलिए वहां आज भी सबसे बड़ा रिलीजन अगर कोई है तो वो ईसाइयत है। हालांकि मोहम्मद के जन्म के बाद मोहम्मद ने उस तरफ रुख किया, क्योंकि याद रखिए, मुझे लगता है कि मोहम्मद जिस समय जन्म लिया होगा तो मोहम्मद के समय पर ही या तो यहूदियों का के भगवान परमेश्वर को पूजा जाता रहा होगा या फिर ईसा मसीह को पूजा जाता रहा होगा, इब्राहिम को पूजा जाता रहा होगा। अब मोहम्मद के बाद नए सिरे से इस्लाम शुरू होता है। उससे पहले तो यही देवी देवता रहे, तो मोहम्मद भी निश्चित रूप से प्रभावित रहे होंगे यरूशलेम से, क्योंकि यरूशलेम उनसे पहले के दो बड़े रिलीजन यहूदी और क्रिश्चियनों का मुख्य केंद्र रहा है। इसलिए उस स्थान पर मोहम्मद भी आकर्षित रहे होंगे और मोहम्मद को भी जाने के लिए, यानी कि उनकी भी वो पसंदीदा स्थान रहा होगा। इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु के बाद, या ये कहा जाए कि उन्होंने जन्नत का जो रास्ता पकड़ा, उसके लिए उनको यरूशलेम ले जाया गया था और यरूशलेम से उन्होंने जन्नत का रास्ता पकड़ा था। यही अल अक्सा मस्जिद है। इसलिए संसार की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद अगर कोई मानी जाती है, स्थान माना जाता है, तो वो माना जाता है यरूशलेम का, यानी कि अल अक्सा मस्जिद जिस पर ये हमले चल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है। हालांकि फिलिस्तीन शब्द जो है वो उस समय 150वीं ईस्वी में जब यहाँ पर कब्जे हुए रोमन्स के, तो उन्होंने इसका नाम फिलिस्तीन रखा, इसके चारों ओर के क्षेत्र को फिलिस्तीन रखा और इजराइल का क्षेत्र दूसरा हमेशा से था। अब झगड़ा कहां से शुरू होता है अभी का, ये मैंने आपको इतिहास बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है इन तीनों के लिए। अब झगड़ा कहां से शुरू हुआ? अभी 1948 में जिस समय वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो क्रिश्चियन वर्सेस मोहम्मदन का वॉर था, क्योंकि ओटोमन अंपायर को अगर कोई खत्म कर रहा था तो ब्रिटेन था। इसलिए क्रिश्चियन वर्सेस मोहम्मदन था और मोहम्मदन एम्पायर को खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो यूरोपियंस को जाता है और ओटोमन को खत्म कर दिया गया।
इसीलिए खलीफा की जो सीट थी उस सीट को भी खत्म कर दिया गया क्रिश्चियनों के द्वारा। उसको आपको याद होगा कि भारत में भी खिलाफत आंदोलन चलाया गया था इसी बात को लेकर, खलीफा को कैसे खत्म कर सकते हैं ब्रिटेन के लोग। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में यहूदी टारगेट थे, हिटलर ने यहूदियों को टारगेट किया था, यहूदी टारगेट थे। तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यरूशलेम को यरूशलेम में एक समझौता सा हुआ। समझौता यह हुआ कि कुछ क्षेत्र, इसके 4 हिस्से यरूशलेम के किए गए, एक क्षेत्र मुसलमानों के लिए, एक क्षेत्र यहूदियों के लिए, एक अर्मेनियन के लिए और एक ईसाइयों के लिए क्षेत्र रहेगा। ऐसा एक अनरिटन समझौता हुआ। यूएनओ में उसका प्रस्ताव जाना था। यूएनओ में प्रस्ताव जाने से पहले ही कब्जे की रणनीति अपनाते हुए मुसलमानों ने वहां कब्जा करने के लिए आगे बढ़े कि नहीं, पूरा यरूशलेम हमारा है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद यहां से जन्नत गए थे, इसलिए अंतिम पैगंबर के रूप में मोहम्मद ही आते हैं और मोहम्मद ही अंतिम है, इसलिए कोई और नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी तरफ से यहूदियों से झगड़ा हुआ, यानी कि यहूदी और क्रिश्चियन आमने सामने, यहूदी और मुसलमान आमने सामने आ गए और 1967 तक बड़ा युद्ध होता रहा। 1967 में युद्ध विराम हुआ। उस युद्ध विराम में इजरायलियों ने उस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से कब्जा किया और बड़े स्तर पर इजरायली वहां बैठ गए। हालांकि यूएनओ में वो प्रस्ताव बाकी था, यूएनओ में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, लेकिन यहूदियों का यानी कि इजरायलियों का वहां कब्जा हो गया। 1967 में जिस समय इजरायलियों ने कब्जा किया था उस तारीख को वो छुट्टी मनाते हैं और उसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी रमजान के समय पर झगड़ा होने का मुख्य कारण यही था, क्योंकि पिछले सोमवार को 1967 में जिस तारीख को यहूदियों ने यानी कि इजरायलियों ने उस क्षेत्र पर कब्जा किया था, उस दिन को वो हॉलिडे मनाते हैं और वो पिछले सोमवार को था। पिछले सोमवार को जिस समय हॉलिडे मनाया जा रहा था, उस छुट्टी मनाई जा रही थी, कुछ उनके यहाँ कार्यक्रम चल रहे थे, उस दिन ही अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए लोगों ने उधर पत्थर चला दिए और पत्थर चलाकर कुछ रॉकेट लॉन्चर चला दिए। साथ में हमास ने घोषणा करी कि क्षेत्र जो वेस्ट बैंक के क्षेत्र हैं वो इजराइल को उन्होंने आगाह किया कि ये क्षेत्र खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि तुमको ये खुशी मनाने का अधिकार नहीं है, ये हमारा स्थान है, ये रमजान का महीना है, रमजान के महीने में तो तुम हमको हराने का और अपनी जीत की खुशी किसी तरह से नहीं मना सकते। यहां से हमले शुरू हुए और जब हमले शुरू हुए तेल अबीब नाम के शहर में हमास ने हमले कर दिए। उसके विरोध में जिस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने संज्ञान लिया और उन्होंने कहा हमास को बहुत समय खराब देखना पड़ेगा, उन्होंने अल अक्सा मस्जिद की तरफ अपनी तोपें खोल दी और इस प्रकार हमला फिलिस्तीन की तरफ हुआ और हजारों की संख्या में फिलिस्तीन हताहत हुए, सैकड़ों की संख्या में फिलिस्तीनी मुसलमान मारे गए। उसी जैसे ही इजराइल ने इसका बदला लिया तो बदला लेते ही फिर हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्चर शहर में सिविल साइड में छोड़े जाने शुरू हो गए और यहां से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, फिलिस्तीन ना कहें हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए विश्व चाहता है कि इस पवित्र महीने में ये पूरा का पूरा रोका जाए, ये जो मारकाट चल रही है इसको रोका जाए। हमास पीछे हटने को तैयार है, लेकिन इजराइल अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि तुमने अगर मेरी एक भी कैजुअल्टी की है तो हम तुमको चैन से बैठने नहीं देंगे। इसलिए हमास के जो लीडर हैं उन्होंने जो ऑफिशियल चैनल पर या अपने रेडियो पर स्टेटमेंट दिया कि यूएनओ ने उनको संपर्क किया है, बहुत सारे देशों ने उनको संपर्क किया है, वो बात संभालने को तैयार हैं रमजान के महीने में, लेकिन इजराइल अगर लड़ने को तैयार है तो हम लड़ने से पीछे नहीं हटते। और इजराइल कह रहा है कि पहले हमला तुमने किया था इसलिए तुमको भोगना पड़ेगा। ये वैसे ही वही प्रक्रिया चल रही है जैसे आपको याद होगा 2002 में भारत में गोधरा हुआ। गोधरा में राम भक्तों की ट्रेन जलाई गई और जलाने के बाद जब राम भक्तों ने रिटेलिएट करना शुरू किया तो पूरे विश्व ने यह कहना शुरू किया कि यह मुस्लिम जनसंहार है। इजराइल में भी उसी तरह की घटना हो रही है कि वो अपना फेस्टिवल मना रहे थे, अपने घर में क्या कर रहे थे ये उनकी चिंता की बात है। हमास ने उन पर हमला कर दिया सिर्फ इस बात को लेकर कि 1967 में तुम हमको कैसे हरा सकते हो, क्षेत्रों पर कब्जा कैसे कर सकते हो। इस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और अभी वो कन्फ्लिक्ट थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश
जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, तहरीक लबैक को नहीं संभाल पा रहे हैं, पाकिस्तान तालिबान को नहीं संभाल पा रहे हैं, और जहां लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं, वो भी इस्लाम के नाम पर इस समय इजराइल को गाली देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने, टर्की ने और पता नहीं किसने किसने, कोई भी ये नहीं कहने को तैयार है कि पहले हमला हमास ने किया था, और हमास के ने अगर पहले हमला किया था तो कैसे ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि नहीं जस्टिफाई किया जाए कि इजराइल ने अपना जो रिटेलिएशन है, इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए हमास पर जो हमले किए हैं वो ठीक हैं या नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि रमज़ान के महीने में ऐसा अफ़गानिस्तान में या इन मुस्लिम कंट्रियों में या यरूशलेम में जो हमले चल रहे हैं, ये दुर्भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद की भी रूह ऊपर बैठकर सोच रही होगी कि हमने कैसा किया और हमने क्या देकर आए, और हमारे फॉलोवर्स किस हद तक उतर आए हैं और क्या कर रहे हैं, कैसा संसार बनाना चाहते हैं, संसार को कहाँ मिटाने पर तुले हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।